अंधकारी के मोक्ष की कथा। विस्तृत कथा का प्रारंभ। एक गांव, एक परिवार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में साधुजन और भक्त लोगों के बीच एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के, वेदाध्यायी और पवित्र संस्कारों के पालन करने वाले थे। उनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। दोनों के पास धन संपत्ति, गौशाला और जमीन जायदाद सब कुछ था, किंतु एक कमी थी, संतान का अभाव। यह दुख उनके जीवन में निरंतर कसक बनकर चुभता था। आत्मदेव कई बार देवताओं से प्रार्थना करते, पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, दान करते, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त न हुआ। धीरे धीरे धुंधुली का मन और भी विचलित होने लगा। वह पड़ोस की औरतों को अपने बच्चों को खिलाते देख रोने लगती। आत्मदेव बड़े धैर्य से समझाते, प्रिय, सब ईश्वर की इच्छा है, हमें जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। पर धुंधुली कहती, नहीं, यदि संतान न हो तो जीवन अधूरा है, कोई हमारी वंश परंपरा चलाने वाला नहीं होगा। संतान की प्राप्ति का उपाय। एक दिन आत्मदेव दुखी होकर वन में चले गए। उन्होंने सोचा कि संतानहीनता का दुख असह्य है। वे जंगले में बैठे रो रहे थे कि तभी एक साधु वहां प्रकट हुए। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्यों व्याकुल हो? कौन सा दुख तुम्हें खा रहा है? आत्मदेव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, मेरे पास सब कुछ है, धन, गाय, घर, परंतु संतान का सुख नहीं है। यही दुख मुझे भीतर से जलाता है। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें एक दिव्य फल देता हूँ। यदि तुम्हारी पत्नी इसे खा लेगी तो उसे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फल लेकर घर आकर अपनी पत्नी को दिया। पर धुंधुली बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, संतान से तो बहुत झंझट बढ़ेगा, गर्भ धारण करने की पीड़ा अलग, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। उसने गुपचुप फल गाय को खिला दिया और स्वयं अपनी बहन से मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला। कुछ समय बाद धुंधुली ने झूठा गर्भ धारण करने का नाटक किया। 9 महीने बाद उसने एक शिशु को जन्म दिया, परंतु वास्तव में वह उसकी बहन से प्राप्त था। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। दूसरी ओर गाय ने भी उस फल को खाकर एक अत्यंत तेजस्वी जन्म दिया। वह गोद में आते ही ओंकार उच्चारित करता था। उसका नाम पड़ा गोकर्ण। दोनों भाइयों का भिन्न स्वभाव, धुंधकारी और गोकर्ण, दोनों एक साथ बड़े होने लगे। गोकर्ण अत्यंत धार्मिक, शांत, वेद वेदांगों में निपुण और तपस्वी स्वभाव का था। धुंधकारी बिल्कुल विपरीत, जुआ, शराब, शिकार और दुष्ट संगति में पड़ गया। आत्मदेव को अपने बड़े पुत्र गोकर्ण पर गर्व था, परंतु धुंधकारी का आचरण देखकर उनका मन खिन्न हो जाता। धुंधुली, जो स्वयं सांसारिकता में डूबी हुई थी, हमेशा अपने बेटे धुंधकारी का पक्ष लेती और कहती, बालक है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। परंतु धुंधकारी सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ता गया। धुंधकारी का पतन समय के साथ धुंधकारी दुष्टों की संगति में पड़कर डाकू प्रवृत्ति का हो गया। वह घर में पिता के धन को बर्बाद करने लगा, शराब और स्त्रियों पर खर्च करने लगा। गोकर्ण ने कई बार उसे समझाया, भैया, यह मार्ग तुम्हें अधोगति में ले जाएगा। पाप और अत्याचार छोड़ो, धर्म का पालन करो। धुंधकारी हंसकर कहता, तू अपने शास्त्रों में डूबा रह, मुझे उपदेश मत दे। जीवन का आनंद लेना ही असली मजा है। धुंधकारी ने कई वेश्याओं को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। वह उन्हीं के साथ रहता और उनके लिए चोरी डकैती कर धन लाता। इस दुष्ट आचरण से आत्मदेव अत्यंत दुखी हुए और एक दिन हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। गोकर्ण को यह गहरा आघात लगा। कुछ समय बाद धुंधुली भी संसार त्याग कर वन चली गई। अब घर में केवल गोकर्ण और धुंधकारी रह गए, परंतु धुंधकारी ने गोकर्ण को भी तंग करना शुरू कर दिया। गोकर्ण ने सोचा, अब यहाँ रहना कठिन है, यह भाई कभी सुधरने वाला नहीं, मुझे कहीं और जाकर साधना करनी चाहिए। और गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बाद धुंधकारी की मृत्यु और प्रत्योनी धुंधकारी अब अकेला था, पर उसकी सत्रियों की मंडली बनी रही। वे उस पर शासन करती। धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। जब धन खत्म हुआ तो वे सत्रियां लोभी बन गई। उन्होंने सोचा, यह आदमी अब हमारे किसी काम का नहीं, क्यों न इसे ही मारकर इसका बचा खुचा धन छीन लें। एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में था, तब उन दुष्ट स्त्रियों ने उसके गले में रस्सी डाल दी और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसका सारा धन लूटकर भाग गई। धुंधकारी की मृत्यु हिंसा और पापपूर्ण जीवन के कारण हुई। वह प्रत्योनी में चला गया। प्रत्योनी में आत्मा को न तो शांति मिलती है, न लोकवास। वह भूखा प्यासा भटकता है। धुंधकारी भी चीत्कार करता, कराहता और अपने ही घर के आंगन में तड़पता रहा।
गोकर्ण का आगमन कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा पूरी करके लौटे। गांव के लोग उनसे मिलने आए। तभी एक रात गोकर्ण अपने घर के आंगन में सो रहे थे कि अचानक उन्होंने भयानक करुण चीत्कार सुना। गोकर्ण ने तपोबल से ध्यान लगाया और प्रेत का स्वर पहचान लिया। वह कोई और नहीं, उनका अपना भाई धुंधकारी था। गोकर्ण ने पूछा, भैया, तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? प्रेत धुंधकारी रोते हुए बोला, भाई, मैंने पाप में जीवन जिया, क्षत्रियों और धन के पीछे भागा, पिताजी का दिल दुखाया, अपराध किए, परिणाम स्वरूप मुझे ये प्रेत्योनि मिली। न दिन को चैन है, न रात को, कृपा करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण को दया आ गई। ठीक है भैया, तुम्हें मुक्ति दिलाने का उपाय मैं करूंगा। भागवत श्रवण का आयोजन गोकर्ण ने सोचा कि पाप मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, 7 दिन तक हम श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण करेंगे। इससे केवल प्रेतात्मा को मोक्ष मिलेगा, बल्कि गांव के सभी जनों को भी कल्याण प्राप्त होगा। गांव वाले उत्साह से सहमत हुए। एक बड़ा मंडप बनाया गया। 7 दिन का भागवत सप्ताह प्रारंभ हुआ। पहला दिन गोकर्ण ने भागवत की महिमा बताई, सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। धुंधकारी प्रेत रूप में मंडप के बाहर खड़ा रहा। दूसरा दिन गोकर्ण ने अजामिल की कथा सुनाई। किस प्रकार नारायण नाम के स्मरण से भी पापी अजामिल को मोक्ष मिला। धुंधकारी का हृदय भीतर से पिघलने लगा। तीसरा दिन प्रहलाद चरित्र, भक्तों की निष्ठा और भगवान की कृपा का वर्णन हुआ। धुंधकारी को लगा कि यदि भगवान प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं तो शायद मुझे भी बचा ले। चौथा दिन रामक था। भगवान की मर्यादा और धर्म की स्थापना का वर्णन हुआ। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। पांचवां दिन कृष्ण जन्म, बाल लीला और गोकुल का वातावरण सुनाया गया। श्रोतागण हर्ष और प्रेम से अभिभूत हो उठे। छठा दिन महाभारत और गीता का उपदेश सुनाया गया। गोकर्ण ने कहा, भक्ति ही जीवन का सार है। जो ईश्वर को अपना लेता है वह किसी बंधन में नहीं रहता। सातवें दिन गोकर्ण ने भागवत का समापन किया। कथा पूरी होते ही अद्भुत घटना घटी। धुंधकारी का मोक्ष मंडप में जो बांस खड़ा था, उसमें से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से धुंधकारी का प्रेत रूप भस्म हो गया और वह स्वर्गीय रूप धारण कर दिव्य विमान में बैठकर आकाश की ओर उड़ गया। धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा, भाई, तुम्हारे उपकार से मुझे मुक्ति मिली। यदि तुम न होते तो मैं सदैव प्रेत्योनि में भटकता रहता। तुम्हारे द्वारा करवाए गए भागवत श्रवण ने मुझे मुक्त कर दिया। गोकर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के लोग भी इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने भागवत की महिमा को प्रत्यक्ष देखा। कथा का उपदेश। गोकर्ण ने गांव वासियों से कहा, देखो, मनुष्य को पापमय जीवन नहीं जीना चाहिए। धन और क्षत्रियों में डूबकर धर्म को भूल जाना विनाश का कारण है। भागवत श्रवण और भक्ति ही वह अमृत है जो जीव को संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। गांव में उत्सव मनाया गया। सबने संकल्प किया कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। निष्कर्ष और दार्शनिक विवेचन। धुंधकारी का जीवन हमें यह सिखाता है कि पाप का अंत हमेशा दुख और विनाश में होता है। गोकर्ण जैसे संत भाई ने यह दिखाया कि भक्ति और ज्ञान ही उद्धार का साधन है। भागवत श्रवण केवल एक प्रेतात्मा को ही मुक्त नहीं करता, बल्कि पूरे समाज को शांति और आनंद देता है। इस प्रकार धुंधकारी की मोक्ष कथा हमें यही शिक्षा देती है कि ईश्वर की भक्ति, सत्संग और शास्त्र श्रवण से ही जीवन सार्थक होता है।